भारत की भाषा भी संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। जैसे पहले आपने सुना होगा महाभारत में और रामायण में कि जब देवता यज्ञ कर रहे होते हैं तो जो राक्षस है वो आके उसमें विघ्न डालते हैं। आज हमारी अपोजिशन वही काम कर रही है हिंदुस्तान। जैसे कि आपको पता होगा कि भारत मंडपम में, जिसका पुराना नाम प्रगति मैदान था, उसमें एक बहुत बड़ी एआई की एग्जीबिशन चल रही है। उसका आज लास्ट डेट, और उस एग्जीबिशन की जो क्वांटम है वो आप इससे समझिए कि उसमें 20 कंट्रीज के कंट्री हेड्स आए हुए थे, जिसमें मैक्रोन भी था, लूला भी थे, और उसमें 644 जो नई एआई की टेक्नोलॉजीज हैं उनको डिस्प्ले किया गया था। 41 मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जैसे सुंदर पिचाई थे, सैम अल्टमन थे, और 3 लाख के करीब विजिटर उसमें आए थे। और उसके साथ साथ इंडिया के भी आपको पता है कि 3 LLMs जो हैं वो उसमें इन्वेंट हुए, या मैं कहूं कि उसको डिस्प्ले किया गया। वहां एक फ्रॉड हुआ था केवल, और वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के थ्रू हुआ था, जो उन्होंने एक चाइनीज प्रोडक्ट को अपना बता दिया था। उसके बाद माफी मांगी गई, उनको प्रगति मैदान से हटा दिया गया, ये सब हो गया। लेकिन अब क्या है कि एक अपोजिशन पार्टी कांग्रेस, उसने पहले उसी को मुद्दा बनाया। अब पूरा सोशल मीडिया भर दिया कि ये क्या एआई सबमिट हो रही है, यहाँ पे तो फ्रॉड हो रहा है। मतलब अपने देश को खुद बदनाम करने की साजिश हो गई। एक गलती अब उसमें मोदी जी ने थोड़ी ना किया, वैष्णव जी ने आके थोड़ी ना कर दिया। आपको स्पून फीडिंग थोड़ी ना करा सकता है प्राइम मिनिस्टर। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी गलती करती है तो उसको सजा बाद में मिलेगी, लेकिन एक छोटी सी गलती के लिए आप पूरी जो समिट है उसको खराब करने की कोशिश करें, ये कहां तक न्याय संगत था दोस्त। चलिए, अब उससे भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये भी हल्ला गुल्ला एक दिन चला, उसके बाद फिर वो अपने फुल जोबन में चल रहा था। फिर क्या किया, कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस के लोगों को 10 लोगों को भेजा, और वो पासेस लेके अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद अपनी शर्ट निकाली, और शर्ट निकालने के बाद उन्होंने कहा कि पीएम इज कंप्रोमाइज्ड। पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, ये स्लोगन आप सुन रहे होंगे, पार्लियामेंट के बाहर भी चल रहा है, अपोजिशन में भी चल रहा है, और सोशल मीडिया में भी चल रहा है। चलिए, उसके पहले थोड़ा सा 20 सेकंड का वीडियो देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम अपनी बात पे आते हैं। सुना आपने दोस्तों, बाहर के डेलीगेशन के सामने यूथ कांग्रेस के बच्चे ये बोल रहे हैं द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। इसका मतलब यह है कि भैया हमारा पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब भी ये लोग 10 लोग जो थे उनको पता नहीं होगा कि एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज कहते किसको है और क्यों कह रहे हैं पीएम को। पीएम काम नहीं कर पा रहे इसलिए, या एक्सटेंड फाइल में नाम आया है इसलिए, या हमारे बड़े नेताओं ने हमसे बोला है ये करने के लिए इसलिए, ये क्यों है? अच्छा, ये तो हो गया कि वो घुस गए अंदर। उसके बाद जो लात घुसे मारे हैं उनको पब्लिक ने, यहाँ पे बीजेपी नहीं है, वो ये समझ के आए थे कि शायद ये पूरी समिट बीजेपी करा रही है। ऐसा नहीं था, ये इंडिया की समिट थी। इंडिया की समिट को, इंडिया के जो रेपुटेशन है उसको डाउन करने के लिए कांग्रेस अपना नाम लेके कि ये यूथ कांग्रेस के लोग थे, तब ये अंदर आए। अब ये देखिए, एक तो उन लोगों को पुलिस पकड़ के तो ले जाएगी, और ले गई, एफआईआर हो गई, एक एक दिन की जेल हो जाएगी, लाइफ चौपट हो जाएगी 10 लोगों को। बाकी जितने बड़े बड़े नेता हैं सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे होंगे, कोई इंडिया में नहीं होगा, उसमें से कोई बच्चा नहीं आया होगा, सब बच्चे हैं, लड़के हैं, कोई ज्यादा 30 साल का होगा। तो उनकी तो लाइफ खराब हो गई है केवल 10 मिनट के लिए। इंडिया की बेइज्जती हुई, वो बात अलग है। अब आप देखिए कि पब्लिक ने ही कैसा जुतियाया है इनको। तो इसके बाद तो दोस्तों मुझे लगता है कि जो कांग्रेसी होगा, पार्टी में नहीं, जैसे हम जैसे लोग या हम जैसे और लोग जो कि शायद कभी कांग्रेस को वोट देते हो या देंगे, वो ये सोचेगा यार ये जब एंटी इंडिया पार्टी हो गई है तो इसके आदमी को कैसे वोट दें। जो हर साल कांग्रेस को वोट देता था उसमें भी मैं कहता हूं 50% ऐसे लोग होंगे अब जो कहेंगे नहीं भैया इनको वोट नहीं देंगे। और इनको जो जूते मार के भगा है ना, एक बंदे ने तो लात मार दी, वो बंदा भी पब्लिक का था, बीजेपी का नहीं था। अब ये वीडियो देखिए थोड़ा।
ये लात देखी आपने? ये लात मुझे बहुत पसंद आई, जो लास्ट में एक छोटा सा लड़का था उसने मारी है, मतलब हाइट में कम था, उसने जो इतने भारी भरकम आदमी को लात मारी है, वो लात जो है ना, वो हिंदुस्तानी मार रहा है ऐसे लोगों को। मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, हमारे घर में ज्यादातर लोग पहले कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन अगर कांग्रेस इस लेवल पे, इस हरकत पे, इस लेवल पे आ गई है कि बैंकरप्सी हो गई है, तो फिर आपका जो कांग्रेसी होंगे ना, वो भी कांग्रेसियों का साथ छोड़ेंगे, चाहे पब्लिकली छोड़े ना छोड़ें, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो दो बात जरूर सोचेंगे, क्या हम एक ऐसी पार्टी को वोट दे रहे हैं जिनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, केवल मोदी जी को बदनाम करने के लिए, मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए ये पूरे हिंदुस्तान को नीचा दिखा रहे हैं। और ये एक बार नहीं हुआ, ये अभी हुआ था, जो आप जानते होंगे कि नरवाने साहब की, जो हमारे एक्स आर्मी चीफ थे, उनकी जो बुक है उस पर भी कंट्रोवर्सी इतनी हुई, जो कि पब्लिश भी नहीं हुई है इंडिया में आज तक। उस बुक का एक सेंटेंस निकाल के और राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाके बोल रहे कि देखिए, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो इनडिसिसिव थी। हमारी गवर्नमेंट आपको कहीं से भी इनडिसिसिव लगती है आज की डेट में? नरवाने साहब ने क्यों बोला ये सब जानते थे, क्योंकि उनको सीडीएस नहीं बनाया गया, उसके बाद उन्होंने बुक लिखी है केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए। ठीक है, वो आर्मी चीफ रहे हैं तो उनके बारे में गलत बात हमको नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन देखिए, अपनी पॉलिटिकल धारणा तो हर की होती है, उनकी कोई और होगी, उनकी विचारधारा कोई और होगी, हमको नहीं पता। लेकिन क्या इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर ये बोल सकता है कि जो तुम्हारे मन में है वो करो? क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा आदमी जब ऊपर बैठा हो, पर जिसको पूरा दुनिया लोहा मांगती हो, वो आर्मी चीफ से बोल दे कि ठीक है, जो तुम्हारा मन है करो? उनके कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि यार मारो, मैं तो जो, मतलब तुम अपने डिसीजन लो और करो, इस सेंस में बोल सकते हैं वो जरूर। लेकिन अपना इनडिसिसिव हो गए कि हमारा तो कोई डिसीजन है नहीं यार, तुम्हारा, तुम हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमको जो करना है करो, ये नहीं हुआ होगा। उसके बाद आपको मणिशंकर अय्यर का भी याद होगा, चाय वाला, कहते वो पार्टी तो जीत नहीं सकती बीजेपी, पीएम मोदी तो इलेक्शन जीत नहीं सकते। हाँ, हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही है यहाँ पे, अगर वो चाय का स्टॉल लगाना चाहे तो आके लगा सकते। ये आपको याद होगा, कांग्रेस पहली बार हारी थी उसके बाद चौकीदार चोर है ये नारा लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद अदानी अंबानी का नारा लगाना दे दिया। उसके बाद कहा कि ये पूरी इंडिया केवल चार लोग चला रहे हैं, एक अमित शाह, मोदी जी, अदानी और अंबानी, चारों गुजराती, चार गुजराती मिलके पूरा देश संभाल रहे। ये पूरे हिंदुस्तान में फूट डलवाने वाली बात, फूट डलवाने वाली बात है, जो कि ये कांग्रेस कर रही है और अपने बच्चों के थ्रू, खुद नहीं कर सकती। आपने देखा पिछले एक महीने में ऐसे ऐसे एआई वीडियोस निकाले हैं कांग्रेस ने अपने जो अकाउंट है उससे, जो कि एंटी मोदी, एंटी इंडिया थे। ठीक है, उसमें से कुछ इंडिया ने हटवा दिए, गवर्नमेंट ने हटवा दिए, क्योंकि इट वाज नॉट गुड फॉर द पब्लिक। उसके उसमें भी शिंदे बोलती हैं कि हमारे, क्यों, हमें तो नीचे लिख दिया था इट वाज एआई, फिर क्यों हटवा दिया गया? नहीं, जो भी चीज चाहे रियल हो या ना हो, जो कि देश को बांट रही है वो नहीं दिखानी चाहिए। और आज का जो काम किया है कांग्रेस ने, वो देश को बांटने के लिए किया। बाहर की जो कंपनीज हैं, वो, उनका एक विश्वास इंडिया से हटे कि यार यहाँ तो अराजकता फैली हुई है, यहाँ पे अगर हम आ गए किसी तरीके से तो यार पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे काम करने देंगे कि नहीं करने देंगे गवर्नमेंट को कल को। और इन्होंने मुद्दा क्या उठाया कि आपने यूएस को बेच दिया ट्रेड डील में, तो आप पूरी पब्लिक को, क्योंकि वहां पे रिपोर्टर्स पूरी दुनिया के आए हुए हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज है जिनके विजिटर्स वहां पर है, सबको ये लगेगा, जो इन्वेस्टर है उसको लगेगा कि यार ये जो ट्रेड डील हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच में, उससे भारतीय किसान और भारतीय अपोजिशन बहुत दुखी है, और ये ऐसे चलने नहीं देंगे कंट्री को, ये कुछ ना कुछ करेंगे, अपोज करेंगे। और अपोज करने का तरीका पता नहीं यार, इस एरिया में तो बड़ा अजीब सा होता है। आप नेपाल में देख लो, श्रीलंका में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, और थोड़ा बहुत 5% पाकिस्तान में देख लो, यहाँ पे तो अराजकता फैल जाती है यार, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको तो उठा के फेंक देते हैं ये लोग। तो अभी कुछ साल रुक जाओ, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो। क्या कांग्रेस ये चाहती है? ये मानसिकता पे आ गई है कांग्रेस कि मोदी को गिराते गिराते देश को गिराना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्या उनके पास अब कोई टॉपिक है? सब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है क्या उनके पास? कोई चीज भी ऐसी नहीं है कि जो पब्लिक के सामने वो लेके आए, कुछ सॉलिड चीज लेके आए। लड़ाई करने के लिए अपोजिशन का काम है लड़ाई करना, अपोजिशन का काम है कि अपनी बात पार्लियामेंट में रखना, पार्लियामेंट के बाहर में रखना, उनका अधिकार है। लेकिन पहले तो कोई बात तो मिले। अरे टॉपिक तो ठीक से चूज करो। अब आप अपने नंगे होके चले गए अंदर प्रगति मैदान के, उससे क्या होगा? पब्लिक आपके साथ होगी कि हाँ यार ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी तो बहुत खराब काम कर रहे हैं। पब्लिक ने जूते मार के भगाया है बाहर। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी एक ऐसी पार्टी की जिसने देश को
60 साल राज किया है पूरे देश। ऐसी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो जितने इस बार सीट मिली है ना, उससे आधी, उसके बाद फिर उससे आधी रह जाएंगी सीटें। पब्लिक आपको वोट नहीं देंगी, कांग्रेसी खुद आपको वोट नहीं देंगे। वो भी डर जाएंगे कि अगर बाई चांस बीजेपी चली गई तो हमारा क्या होगा। हम तो कहीं के नहीं रहेंगे अगर बीजेपी चली गई तो। और वो मैं कई मायनों में बोल रहा हूं, वो जो मायने होंगे वो आप भी समझ गए होंगे कि बीजेपी का रहना क्यों जरूरी है आज की तारीख में। और आज के केस के बाद तो मुझे लगता है और ज्यादा जरूरी है। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में, अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिए।